उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में भी इसका असर दिख रहा है। लगातार बर्फबारी से कई डिग्री तक तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और इस सितम के चलते कड़ाके की ठंड अब इन इलाकों में नजर आने लगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से सैलानी के चेहरों पर मुस्कान, तो वहीं मैदानी इलाकों में एक तरीके से कहें हड्डी गला देने वाली सर्दी, गलन पैदा करने वाली सर्दी की शुरुआत हो गई है। पहाड़ों पर तो जहां पीने तक का पानी है वो भी जम रहा है। कहीं ठंड से कांप रहे पहाड़ तो कहीं सिकुड़ रही गलियां। अगर पहाड़ों पर बर्फ के नज़ारे आपको हैरान करते हैं तो थोड़ा नीचे उतरकर ढलान पर जरा आइए, क्योंकि यहां भी ठंड सॉलिड नहीं है बल्कि लिक्विड फॉर्म में अपने होने का एहसास करा रही है। बारिश की बेखौफ बूंदे और सर्द हवाओं की बेरोक टोक वाली रफ्तार ने स्वेटर निकाल दिया। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए। कोल्ड माउंटेन न्यू ईयर पर हॉट डेस्टिनेशन। माइनस में पारा, ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। नॉनस्टॉप बारिश जारी, नए साल पर सर्दी भारी। कोहरे का पर्दा, बारिश की बूंद। सर्दी का सितम कमिंग सून। नए साल से पहले आपने पहाड़ों का हाल तो देखा होगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर शॉल बनकर उन्हें समेटे हुए है। अब पहाड़ों की ऊंचाई से जरा ढलानों पर आइए, क्योंकि यहां भी ठंड सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में अपने होने का एहसास दिला रही है। बारिश की बेखौफ बूंद और सर्द हवाओं की बेरोक टोक वाली रफ्तार ने स्वेटर, मफलर और गर्म जैकेट को भी भिगो कर रख दिया है। पहाड़ों के साथ निचले इलाकों में बारिश से कैसे पत्ते कांप रहे हैं, लोग कैसे सिकुड़ रहे हैं। शिमला में गाड़ियों की लंबी लाइनें, बर्फ से जाम की हकीकत बयां कर रही हैं। गाड़ियों पर बारिश की बूंदों ने कोहरे के साथ लोगों की आंखों को भी ढक रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीगी सड़कों पर गाड़ियां थम सी गई हैं। देहरादून में हो रही नॉनस्टॉप बारिश ने सड़कों पर भी भीड़ कम कर दी है। इक्का दुक्का लोग भी निकल रहे हैं तो खुद को बारिश से बचाते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। बात करें राजधानी देहरादून में तो कल देर रात से राजधानी देहरादून में छिटपुट बारिश हो रही है और जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। निचले इलाकों की अगर बात करें, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, वहाँ रुक रुक करके बारिश हो रही है और ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो मसूरी हो, धनौल्टी हो, चक्राता हो, चोपता हो, इन जगहों पे बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है और लगातार बर्फबारी भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 29, 30, 31 और 1 तारीख को जो निचले इलाके हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जो निचले इलाके हैं, इन जगहों पे बारिश की संभावना जताई जा रही है और जो पहाड़ी इलाके हैं, मसूरी है, धनौल्टी है, उत्तरकाशी है, चोपता है, नैनीताल है, इन जगहों पे बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है।
वहीं पर्यटकों के लिए दिल खुश करने वाली खबर है कि जो नए साल में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं उनको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पर्यटक उत्तराखंड में आ सकते हैं और उत्तराखंड में लगातार भीड़ भी उमड़ती देखने को मिल रही है टूरिस्टों को लेकर के। लिए हमने बोला था कि उत्तराखंड में 27 और 28 तारीख को अच्छी बारिश और बर्फबारी पहाड़ों में जो है वो मिलेंगी जो है, और वो चीज देखने को मिली है। हल्की से मध्यम बारिश जो है पूरे उत्तराखंड में ही वो मिली है। और जहां तक बर्फबारी की सवाल है तो अभी 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में मिली है। और साथ में जो बर्फबारी के लिए हमने वार्निंग भी रखी है 28 को, खासकर कल शाम से लेकर आज शाम के बीच जो पीरियड है, तो आप देखेंगे कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या देहरादून की भी जो हिल्स हैं जो 2500 मीटर से ऊपर हैं या 3000 के आसपास करीब करीब हैं या उससे अधिक ऊंचाई के, तो वहां पे एकाध दुका जगहों में हमने बोला था हैवी स्नोफॉल 28 को, 27 से लेकर 28 का जो पीरियड है इसके बीच में जो है शाम से लेकर 28 की शाम तक जो है तो वो देखने को मिल जाएगी जो है। यही हाल उत्तराखंड के जिले चमोली का भी है, जहां पर बारिश के साथ बर्फबारी ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो वहीं पर्यटकों की भी उम्मीदें जाग गई हैं। तो ये एक अच्छा संकेत भी है जिले के लिए कि जितने पर्यटक स्थल हैं औली, जोशीमठ, वहाँ पर्यटकों की आमद बढ़ रही है और पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस की टीम, बीआरओ की टीम लगातार सड़क को खोल रही है और प्रशासन भी लगातार नज़र बनाए हुए है स्थिति पर। और उसके अतिरिक्त जनपद में कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा जनमानस को ना हो उसका भी विशेष ध्यान हम लोग रख रहे हैं। आशा है कि जितने भी टूरिस्ट आएंगे एंजॉय करेंगे और उनसे अपील भी है कि वाहन सावधानी से चलाएं और पीसफुल तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। अब इससे 445 किलोमीटर थोड़ा दूर निकलेंगे तो घने कोहरे के बीच यूपी के आगरा में मौजूद ताजमहल आपका इंतजार कर रहा है। ज्यादा दूर देखने की कोशिश करेंगे तो आंखों पर चढ़े चश्मे पर भी कोहरे की भाप चढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ उतनी ठंड नहीं है जितनी पहले थी।